नमस्कार दोस्तों, पसंद इस शिक्षा में आपको स्वागत है। आज से हम लोग केमिस्ट्री का जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और ये हमारा सीरीज 1000 केमिस्ट्री के क्वेश्चन से हैं जो विगत विभिन्न एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आइए हम लोग उसका चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन ये है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आप बताइए कौन सा होगा। ए में है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ऑटो हान, सी में है मेंडलीफ और डी में है लेवोइयस। कौन से बताइए। आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, आपको स्लाइड नंबर 1 देखिएगा, मेरे वीडियो नंबर 1 देखिएगा, जिसमें से मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक के बारे में बताया था कि बेसिक ऑफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामांकन किया था और इस कारण से इन्हें बोला जाता है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। ठीक है दोस्तों। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? आपने पढ़ा होगा, बताइए कि द्रव की अधिकतम संख्या क्या है? 5 है। ठीक है, आंसर सी आंसर होगा इसका। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में खाली स्थान अवस्था शामिल नहीं होती है। ए कोलाइड, बी गैसीय, सी द्रव्य, डी ठोस। बताइए कौन सा होता है। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक परिवर्तन में खाली जगह अवस्था शामिल नहीं होती है। पहला कोलाइड, बी गैसीय, सी द्रव्य, डी ठोस। इसका आंसर होता है कोलाइड। फिर तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, खाली जगह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। देखिए दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। खाली जगह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। बताइए। प्लाज्मा घनीभूति, बी प्लाज्मा, सी बोन्स आइंस्टीन घनीभूति, डी गैस। आपको बोन्स आइंस्टीन के बारे में पढ़ा था, जस्ट यही होता है। बोन्स आइंस्टीन घनीभूति जो होता है ना, तो यही बोला था कि पदार्थ की वह अवस्था है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यही बोन्स आइंस्टीन बोला जाता है। अब आइए, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? बताइए। देखिए ऑप्शन सही देखिए, पहले देखिए इसमें किसकी संरचना नियत होती है, ये तो सही है, ये गलत है। संरचना नियत नहीं होती है। किसी का आपका संरचना हेक्सा होता है, किसी का ऑक्टा होता है। इसी किसी भी का गुण का मिश्रण जो होता है ना, मिश्रण का गुण रासायनिक नहीं होता है, नियत नहीं होता है इसका। तो इसका बी आंसर में देखिए कि यह 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के द्वारा बनता है। ठीक है, देखिए ये तो सही लग रहा है। मिश्रण तो इसी को बोलते हैं ना कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है। सही है, मिश्रण को अलग किया जाता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। सही बात है, भी सही है। इसमें गलत क्या लगा, इसमें संरचना नियत नहीं है। ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन एक है, क्या है बताइए। इसका पहला ऑप्शन है नमक, बी ऑप्शन है नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है सम्मिलित हाइड्रोकार्बन्स, डी ऑप्शन है एस्टर। अब बताइए विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये आपको ये आंसर होगा, डी आंसर होगा, ये एस्टर होगा इसमें। ठीक है, तो आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आपको बताया था, मेरा क्लास पढ़िएगा अम्ल में, ये बताया था मैंने कि ये आरडीएक्स कहा जाता है।
इसका आंसर है बी, साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट को आरडीएस का अन्य नाम कहा जाता है। आरडीएस का अन्य नाम है क्या है? साइक्लोनाइट। अब आइए अगला क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? बताइए, नोबेल तेल किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है टीएनटी, दूसरा ऑप्शन है टीएनपी, तीसरा ऑप्शन है टीएनए और चौथा ऑप्शन है टीएनटी। इसका आंसर होगा दोस्तों टीएनजी। अब आइए अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, बी ऑप्शन पोटासियम क्लोरेट, सी ऑप्शन टीएनटी, डी ऑप्शन टीएनजी। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो पौधे में पाया जाता है, यहाँ से क्लियर होगा आपको, तो ये आंसर होगा इसका। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक नाम क्या है? डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? बताइए। ए ऑप्शन है ग्लिसरॉल, बी ऑप्शन है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, सी ऑप्शन है ग्लिसरॉल नाइट्रेट, डी ऑप्शन है ग्लिसरॉल ट्राई आयोडेट। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी आंसर, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा होता है? ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है कि काला सोना क्या होता है? किसे कहा जाता है काला सोना? पहला ऑप्शन है अपरिष्कृत सोना, बी है पेट्रोल, सी है कोयला, डी है कार्बन। इसमें आंसर होगा बी आंसर होगा, पेट्रोल। पेट्रोलियम का एक मिश्रण है। बताइए किसका मिश्रण है? आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, सी आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन नंबर में, सी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? बताइए। इसकी आयोडीन वैल्यू से, बी आंसर है। इसके सीनेट नंबर से, सी आंसर है। इसके ऑक्टेन संख्या से, यही आंसर सही है, इसकी ऑक्टेन संख्या से सही होगा। ठीक है दोस्तों, यानी गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता किसे ज्ञात करते हैं? इसकी ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की गुणवत्ता भी ऑक्टेन संख्या से ज्ञात की जाती है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है? एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बताता है। यह लेड ऑक्साइड को विलोपन में सहायक होता है। यह पेट्रोल में से सल्फर यौगिक को निकाल देता है। यह टेट्रा इथिल लेड के प्रतिस्थापन का काम करता है। दोस्तों, इसका आपने पढ़ा होगा कि जब पेट्रोलियम आपने पढ़ा होगा, मैं पेट्रोलियम का स्लाइड देखिएगा, वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये मिलेगा कि पेट्रोलियम जो है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? ऑक्टेन संख्या को बताता था। यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या बताया जाता था। ठीक है, ऑक्टेन संख्या को प्राप्त किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होता है। निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? आपको मैंने बताया था एसिड वेस्ट का मैं वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बताया था कि बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है, आप देखिएगा,
टार्टिक एसिड के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक ना, कि वीक एसिड की जब चर्चा किया था मैंने, तो उसमें देखिएगा टार्टिक एसिड जो बताया था, तो उसमें बताया था कि हम आपको बेकिंग पाउडर को बनाने में निर्माण में किया जाता है। अब आइए हम लोग मैचिंग करते हैं, सुमेलित करते हैं कि कौन कौन से। एक तरफ उत्पाद है सूची 1 में और सूची 2 में स्रोत है। अब बताइए कि फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, आप, मुझे विश्वास है। फॉर्मिक अम्ल तो आपको ये पता है कि चिट्टी में पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये खट्टा चीज़ है, तो यानी कि ये नींबू में पाया जाएगा, ठीक है। और टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आंसर बी आंसर इसका होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, ठीक है। एक और सुमेलित है कि सुमेलित सूची 1 में अम्ल दिया गया है, दूसरा में स्रोत दिया गया है। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। आपको आप एसिड बेस का क्वेश्चन को, आप जितना मेरे वीडियो हैं लगभग ये 4 या 5 वीडियो हैं, 4-5 नहीं होगा, मुश्किल से 2 या 3 होगा आपको, ठीक ना। 2-3 वीडियो सही ढंग से देखिए, एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन है ना, उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें आप इसको मैच कीजिएगा, सही से मैच कीजिए। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है खट्टा दही में पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड है दही में पाया जाएगा। टार्टरिक अम्ल है तो कहाँ पाया जाएगा, बताइए आप लोग। बताइए। टार्टरिक अम्ल अभी हम लोगों ने पढ़ा, इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, आपको बताया था टमाटर और किसमें पाया जाता है, बताइए, पालक के साग में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। इसी कारण से हमारे बॉडी में होता है पथरी जो होते हैं, स्टोन जो होता है, इसी कारण से होता है हमारे बॉडी में। हमारी बॉडी या कैल्शियम और पालक और टमाटर का ऑक्जेलिक एसिड मिलकर कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी में पथरी होता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल अब बताइए, अब तो अब ये बता देना चाहिए आपको, सिट्रिक अम्ल नारंगी में होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 का ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ये आंसर डी आंसर इसका होगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए, कौन सुमेलित नहीं है इसमें से, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, अस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है, नींबू पाया जाता है, ये तो सही है। माल्ट सही है। आपको जब आप पाचन तंत्र जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो माल्टोस ही होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, दही में तो पाया जाता ही है आपका, क्या बोलते हैं इसको, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यानी इसका आंसर सी आंसर होगा, दही में आपको पाया जाता है, ठीक है। अब आइए, फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, सही बात है। अब आइए, नाखून पॉलिश अपमार्जक यानी कि रिमूवल, ठीक ना। आप परिमार्जक होता है ना, नाखून जो पॉलिश होते हैं, नेल पॉलिश होता है, नेल पॉलिश रिमूवल बोल रहा है। नेल पॉलिश रिमूवल में क्या होता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसीटोन होता है, एसीटोन जो होता है ना, वही होता है आपका रिमूवल होता है, ठीक है। जिसे हमको, जो हमारे जितने भी नेल पॉलिश होते हैं ना, देखते हैं कि लड़कियां आज लाल कलर के आपको नेल पॉलिश लगाई है, तो कल ही आपका नेल पॉलिश उनका चेंज हो जाता है। तो नेल पॉलिश चेंज होने का कारण क्या है कि उनका ये एसीटोन, एक नाखून पॉलिश रिमूवल जो होते हैं, नेल रिमूवल होता है, उसमें एसीटोन पाया जाता है, वो तुरंत आपको हटा देता है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, बताइए। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। पहला ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, बी ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है एथिलीन। बताइए कौन सा निर्माण होता है। शक्कर के किण्वन से आपने पढ़ा था, शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है। बी आंसर होगा, ठीक है, बी आंसर। रसोई के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, खाली जगह हवा में पसार करके, बताइए किसके द्वारा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये घरेलू
लाइफ में यूज किया जाता है, आपको याद रखिएगा, ठीक ना। कि अगर घर में रसोई गैस है और आपके लीक हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत चीज़ ऐसा होता है ना कि बहुत कम रिसाव हो रहा है तो तुरंत पता नहीं चल पाता है, लेकिन वही अगर कमरा बंद हो जाता है और तो ज़्यादा आपको एक्यूमुलेट हो जाता है। जब दरवाज़ा खोलते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसका छिड़काव किया जाता है, आपको थोड़ा सा अनुभव होता है तो बताइए। इथाइल मर कैप्टन सी आंसर होगा इसका, ध्यान ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। इथाइल मर कैप्टन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि वो जो भी होता है वो स्मेल होता है रसोई घर का, एलपीजी का, उसे पता चल जाता है। स्वचालित, अब अगला क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में से कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वचालित ईंधनों में से कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन है प्रोपिल एल्कोहल, बी ऑप्शन है इथेनॉल, सी ऑप्शन है एथिनिल एल ग्लाइकोल, डी ऑप्शन है मेथेनॉल। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही है आपका। इसमें आंसर सही है आपका है ग्लाइकोल, एथिल ग्लाइकोल, ठीक है। स्वचालित ईंधनों में से हिम निरोधी, जैसे कि आप वहाँ पे जाते होंगे, बर्फ एरिया में जाते होंगे, वहाँ पे क्या किया जाता है कि जब तेल में मिलाया जाता है, ठीक ना, ये क्या होता है कि एथिल ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जिससे कारण से क्या हो कि वो तेल जो जमे नहीं, वहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है तो इसलिए जमे नहीं, इस कारण से इसको बनाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है उसमें, ठीक ना। अब विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि, अब बताइए, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विमान में गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। अभी हम ग्लाइकोल पढ़ा है तो क्यों मिलाया जाता है, कारण क्या है, नहीं मिलाएंगे तो काम नहीं चलेगा जी, क्योंकि हिमी भवन को रोकता है। क्या कहता है ये, मैंने आपको बताया भी ना कि पेट्रोल को जमने से रोकता है। क्या कहता है, पेट्रोल को जमने से रोकता है, तो इसलिए पेट्रोल को हिमी भवन को रोकता है, ठीक है। सी आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आपको मैंने बताया, इस आप मेरे वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया है जब क्लोरोफॉर्म का चर्चा कर रहे थे, जब क्लास किए थे उसमें। सिम्पसन किसने किया था खोज, सिम्पसन ने किया था ऐसा खोज क्लोरोफॉर्म का। क्यों, जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण ये सब पढ़े थे, पर्नहरित ये सब चीज़, तो वहाँ पे हम लोग ये सब चर्चा किए हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है दोस्तों। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, CFC का पूरा नाम क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। CFC का पूरा नाम कार्बन, C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि CFC का क्या यूज है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे या हमारे इन्वायरमेंट पे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके प्रभाव को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है दोस्तों। हम अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। कार्बन फ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है। ये तो बता देंगे आप लोग, फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग एसी में यूज करते थे, जब हम लोग हमारे जो घर में जो एसी होता है उसे फ्रियोन यूज किया जाता था। इसी कारण से हमेशा क्या होता है कि इसी को फ्रियोन यूज किया जाता था, जो हमारे वातावरण के लिए, ओजोन लेयर के लिए बहुत ही नुकसान चीज़ होता है। इसी को बोला जाता है कार्बन फ्लोरोकार्बन, फ्रियोन को ही बोला जाता है कार्बन फ्लोरोकार्बन। HCFC का विस्तार क्या होता है, इसका एक्सपेंशन क्या है, फुल फॉर्म क्या इसका है HCFC का। आप ये देखिए CFC का तो आपको पता है कार्बन फ्लोरोकार्बन, आगे H लग गया तो क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी आंसर इसका होगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है, बताइए दोस्तों। कार्बन फ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन फ्लोरोकार्बन, ये आंसर होगा इसका, ठीक है दोस्तों। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति घरेलू परिस्थितियों के में प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। हम लोग परिस्थिति के रूप में किसको यूज करते हैं घरेलू में, बताइए, आपको पता होना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आपको मैंने चर्चा किया है
ऊपर में जब कार्बन फ्लोरोकार्बन से चेक कर रहा था तो मैंने बताया था कि एसी में हम लोग फ्रीऑन यूज करते हैं, उसी को हम लोग यूज किया जाता है। चलिए हम लोग दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर सी आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? बताइए, पराबैंगनी किरणों को कौन सा विच्छेद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? बताइए। हम लोग इसको यूज करते हैं जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण यूज होता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। बताइए कौन सा यूज होता है? कुकस कांच जब हम लोग नहीं होता है कुकस कांच, हम लोग जो पढ़ते हैं धूप छाई चश्मा पहनते हैं, धूप छाई चश्मा का हम लोग यूज किया जाता है। ठीक ना, चाहे हम लोग एक तरह से देख सकते हैं, जब एक्सरे होता है वो भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कुकस कांच, इसको बोलते हैं हम लोग हैं कि धूप छाई चश्मा बोले एक तरह से। ठीक है, धूप छाई चश्मा में यूज किया जाता है। लेंस किससे बना होता है? देखिए, लेंस बना होता है फ्लिंट कांच से। क्या बना होता है? फ्लिंट कांच से। ठीक है दोस्तों, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है पायरेक्स कांच, बी ऑप्शन है फ्लिंट कांच, सी ऑप्शन है क्वार्ट्ज कांच, डी ऑप्शन है रेसा कांच। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों रेसा कांच, डी आंसर। ठीक है, ये बिहार एसएससी दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। ये कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। आप सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? पायरेक्स कांच जो होता है अधिक क्षमता बनाने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए निम्नलिखित कौन सा क्या उत्तरदायी होता है उसमें? बताइए। पहला ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है लेड ऑक्साइड, सी ऑप्शन है आपका फेरिक ऑक्साइड और डी ऑप्शन है बोरेक्स। इसका दोस्त आंसर होगा, इसका दोस्त बताइए, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड इसका जिम्मेदार होता है। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? आप बताइए दोस्तों। ए कुक्स कांच, बी पोटास कांच, सी जेना कांच, डी सोडा कांच। अभी आपको दोस्तों हमने पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि चश्मे बनाने में कुक्स कांच जो धूप छाई चश्मा होता है, ठीक है, कुक्स कांच ग्लास से एक ही होता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि धूप का वो लगाया जाता है, धूप छाई के डालने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।